आपका हार्दिक स्वागत है इस भगवत गीता के सेशन में। तो अभी हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 22 से वर्सेस को हमने डिस्कस कर लिया है और आज हम 23rd वर्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी ये आत्मा के बारे में चल रहा है और इसमें और डिटेल में आत्मा के बारे में नॉलेज दी है। आप देखो कितना साइंटिफिक नॉलेज है आत्मा के बारे में, जो कि ये आधुनिक वैज्ञानिक कभी कितना भी रिसर्च क्यों ना कर लें वो पता नहीं लगा सकते। चाहे ये टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस क्यों ना कर जाए, लेकिन आत्मा के बारे में ज्ञान वो जिस जिस मेथड से वो लेने का प्रयास कर रहे हैं उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो अभी श्लोक पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता सेकंड चैप्टर और 23rd वर्स। नैनम छिदन्ति सत्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो भगवान बता रहे हैं कि यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र, तो शस्त्र यहाँ पर किन की बात हो रही है? शस्त्र जो कि यहाँ भौतिक एलिमेंट से मिलकर बने, अर्थ वाटर फायर एयर और स्पेस से मिलकर बने हैं। तो ये किसी आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। मतलब जो भी इस संसार में अस्त्र हैं, जैसे आप देखेंगे हम जनरली कैसे को अस्त्र मानते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को मानते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, उसको हम वेपन मानते हैं। लेकिन केवल हीट प्रोड्यूस करने वाले ही वेपन नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, मेटल के बने हुए वेपन्स होते हैं। आप देखते हैं वेपन्स मतलब जिससे इस शरीर का विनाश हो सके, डिस्ट्रक्शन हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं? शस्त्र बोलते हैं। तो मेटल के भी हो सकते हैं, है ना। और मेटल किसका बना है? मेटल भी अर्थ वाटर, यानी मेटल में भी तो क्या है? अर्थ है, अर्थ एलिमेंट ज्यादा है उसमें, है ना, हीट भी है उसके अंदर, है ना। तो मेनली ये ब्रह्मांड 24 तत्वों से बना है, जिसमें हमारा शरीर और ये पृथ्वी तत्व यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये आत्मा इतना सूक्ष्म है। आप देखोगे कि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना पावरफुल होती है चीज, है ना। जैसे आप देखो न्यूक्लियर वेपन्स में कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी जो उनके न्यूक्लियर फिजन होता है वो इतना पावरफुल होता है कि कितना हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये जो भौतिक शस्त्र हैं उनसे भी छोटा क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स की हमने खोज किया, लेकिन उससे भी छोटे क्या है? आत्मा है। इसलिए आत्मा बहुत पावरफुल है। आत्मा को इस भौतिक, देखो जो आध्यात्मिक चीज है वो भौतिक चीज से विनष्ट नहीं हो सकती, है ना। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मा का इस भौतिक एलिमेंट से और ना ही हम मेजर कर सकते हैं, ना ही हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इस भौतिक मेथड से या भौतिक इंद्रियों से। तो अभी जो मॉडर्न साइंस है तो उसके मेथड कौन से हैं? डायरेक्ट सेंस परसेप्शन पर काम करता है। और जो इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कवर हुए हैं वो भी क्या है? भौतिक है। जैसे आप देखोगे, जैसे दूध नापना है तो उसके लिए लीटर यूज होता है, वो आप मीटर नहीं यूज कर सकते दूध नापने के लिए, है ना। उसके लिए पर्टिकुलर चीज बनी होती है। उसी तरीके से आत्मा को समझने के लिए ये भौतिक जो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन है, क्योंकि सेंसेस किसकी बनी है? भौतिक तत्वों की बनी है। अर्थ वाटर फायर एयर और स्पेस, है ना, इस चमड़ी की बनी हुई है। इनकी लिमिट है, हमारी आंखों की, कानों की, नाक की, स्किन की, सबका लिमिट है। भौतिक चीज का हमेशा लिमिट है। इसीलिए आप देखेंगे भौतिक चीज में हम
जितना आत्मा आनंद ले सकता है उतना इस भौतिक शरीर से आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा जैसे ही आनंद लेने का प्रयास करेंगे वो फेल हो जाता है शरीर। जैसे आप देखो तो ज्यादा खा लेंगे तो पेट दर्द करने लगेगा, कम खाएंगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो इसकी लिमिट है, इसलिए इस शरीर से ज्यादा आनंद भी नहीं हम ले सकते। उसके लिए क्या चाहिए, आध्यात्मिक शरीर चाहिए ना। तो जो हम मॉडर्न जो मेथड्स हैं नॉलेज लेने के, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन से, वो आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं दे सकता। वो उसका एक ही तरीका है कि भगवान, जिसको हम बोलते हैं क्या, शब्द प्रमाण। ना अनुमान से भी हम नहीं, शब्द प्रमाण मतलब जितने आत्मा को बनाया है वो व्यक्ति ज्ञान दे सकता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आप देखो इसलिए यहाँ पे साक्षात भगवान ही इसका ज्ञान दे रहे हैं। नहीं तो आप देखो मॉडर्न साइंस तो ये मानती है कि आत्मा है ही नहीं है ना। वो तो बोलते हैं आत्मा है ही नहीं, उनके पास क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि जब ये शरीर अभी चल रहा है, शरीर जब खत्म हो जाएगा तो कौन कौन चला रहा था शरीर को, उनके पास कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है। मतलब कितना बड़ा मिस्टेक है आपके। और शास्त्रों में ये नॉलेज दी गई है, उसको हम मान नहीं रहे। तो प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं, सारे हथियार, तलवार, आग्नेय अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं, है ना। तो जितने भी अस्त्र यहाँ पे बताए गए हैं, ऐसा नहीं कि केवल ऐसी के, आप यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल अग्नि के अस्त्र हैं, बहुत सारे तलवार है, वर्षा के अस्त्र, जो कि अभी हम हमारे लिए अभी हमारे मॉडर्न साइंस के द्वारा भी वो खोज नहीं हुई इसकी। इवन अगर आप देखेंगे जो देवताओं या फिर स्वर्ग लोक में, जैसे आप देखो अग्नि अस्त्र किसके द्वारा ध्वस्त किया जा सकता है, पानी के द्वारा। अग्नि को किससे बुझाया जा सकता है, पानी से। पानी पावरफुल हुआ ना अग्नि से, है ना उसी तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि चक्रवात आदि आत्मा को मान, ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय अस्त्रों में ही की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे, जैसे पत्थर के बने हुए हथियार हैं। तो पत्थर को किससे ब्रेक किया जा सकता है, मेटल से, है ना? इस तरीके से जो हार्ड ज्यादा होती है उससे। और इन हार्डों को भी किससे ब्रेक किया जा सकता है, अगर पावरफुल एयर हो तो इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, आग से इनको भी ब्रेक किया जा सकता है, मेटल ना। तो एक एक करके होता है। तो यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय अस्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का पता भी नहीं। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। तो एक कि हम आत्मा हैं, और आत्मा की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अभी मॉडर्न साइंस में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम मॉडर्न साइंस में एलिमेंट्स पढ़ते हैं, उन एलिमेंट्स की फिर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसी तरीके से आत्मा भी देखो साइंटिफिक नॉलेज है, आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। और अब आगे और भी प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि ये आत्मा क्या है, भगवान का अंश है। और भगवान का अंश अब इस संसार में है,
वो विलग हो गया, भगवान से दूर हो गया, इसलिए वो क्या है, परेशानी में है यहाँ पर। जैसे आप देखो, और जब भगवान के साथ रहेंगे तो उनमें भगवान के जैसे गुण रहेंगे, हमेशा खुशी रह सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। जैसे आपने देखी आग लगती हुई देखी, आग में से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, है ना। लेकिन चिंगारी कितनी देर तक, जैसे ही आग से दूर हो जाती है वो चिंगारी क्या हो जाती है, बुझ जाती है ना। उसी तरीके से हम क्या है, भगवान के साथ जब हम रहते हैं तब तो बहुत आनंद में रहते हैं, और भगवान से दूर होके जब माया में हो जाते हैं तो, क्योंकि इस शरीर से उतना आनंद हम नहीं ले सकते। और भगवान के साथ हम रह के ले सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ रहने के लिए क्या होगा, भगवान के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। जिस बरहा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है, भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो ये एक गलत कंसेप्ट है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि जब हम भगवान में मिल जाएंगे, तो आत्मा कभी भगवान में मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मिल जाएगा तो आत्मा को अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो हम खुशी चाहते हैं वो कहाँ से मिल पाएगी। इसलिए ये गलत गलत कंसेप्ट है ना। आत्मा तभी खुशी रह सकती है जब आत्मा भगवान की सेवा करना प्रारंभ करता है ना। आप देखो यहाँ पे इस भौतिक संसार में भी आप देखो, जब हम अपने पेरेंट्स की कुछ सेवा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और हम बिल्कुल बैठ जाएं कमरे में बंद करके अपने आप को, तो कितने दिन तक रह पाएंगे? मुश्किल से एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, परेशान फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जब हम भगवान की सेवा करने में जो सुख मिलता है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, है ना। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस संसार में रहते हुए ये सीखना है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। और वो कैसे सीखेंगे, जब हम भक्तों, भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं उनके मार्ग निर्देशन में रह के सेवा करना सीखेंगे। तो यही इसीलिए तो शरीर मिला है हमको, इसीलिए हमको इस शरीर में, इस शरीर का इस्तेमाल करना है जिंदगी जिंदगी में। बस ये सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है, और फिर क्या करना है, वो सीखना है, सेवा करना है। और जब हम सीख जाएंगे, हमारा 100% ट्रेनिंग हो जाएगा, तब क्या होगा, फिर हमें मतलब हमारी भक्ति जब पूर्ण हो जाएगी सेवा करते करते 100%, तो हमको मौका मिलेगा भगवान की लीलाओं में भाग लेने का। क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है। तो उन ब्रह्मांडों में जब मिलेगा तो फिर उसके बाद फिर भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ भगवान निवास करते हैं नित्य, वहां पर रहने का मौका हमको मिलता है ना। तो ये है क्या, भगवान के धाम में रहने का, भगवान ये महात्मा का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, है ना। तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, आत्मा क्या है, उनका आइडेंटिटी बताया। क्या है, ममे मांसो जीव लोके जीव भूतन सनातन। भगवान हम सब सनातन है। सनातन का मतलब है कि ऐसा कोई समय नहीं रहा जब हम नहीं रहे हों, है ना। इसलिए आप देखो कि भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में, स्टार्टिंग में भगवान बोलते हैं कि ऐसा कभी समय नहीं रहा जब आप मैं नहीं रहे हों। अर्जुन को बोलते हैं ये, और ये समस्त राजा न रहे हों, ना कभी ऐसा समय आएगा भविष्य में कि ऐसा हम साथ नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए आत्मा और भगवान हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, बस इतना है कि हम भगवान से विलग होके यहाँ इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ रहने के लिए भगवान के यहाँ रहने के नियम पालन करने पड़ेंगे। वो जब हम विद्रोह करते हैं, जैसे आप देखेंगे इस संसार में भी
जब हम गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करते हैं तब क्या होता है, तब हम इस सोसाइटी में रह पाते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, हम जो गवर्नमेंट ने जेल बनाई है उसमें हम चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए आइडेंटिटी हमें पता है, हम आत्मा है, और आत्मा की प्रॉपर्टीज भी बताई कि इसको किसी भी भौतिक स्तर से खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। कोई भी आध्यात्मिक वस्तु भौतिक चीज से उसका खंडन नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये कुछ चीजें आज हमने समझी। तो आपका अगर कोई प्रश्न हो आज के सेशन से तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यही समय ना तो बता